जो है, जो अब पागलपन की आखिरी स्टेज पर है, ऐसे शख्स का पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं है, जिसका वो बार बार मुजाहरा कर चुके हैं। मैंने इक़्तिदार की खातिर किसी भी शख्स को कभी इतना डेस्परेट होते नहीं देखा जितनी डेस्परेशन का शिकार ये शख्स है। और वो उस इक़्तिदार के चले जाने पर इतना होशो हवास खो बैठा है जो इक़्तिदार उसका कभी था ही नहीं। उस कुर्सी के चले जाने पर वो इतना दिल गिरफ्ता है, उसके दिलो दिमाग पर इतनी गहरी चोट लगी है, जो कुर्सी उसकी कभी थी नहीं, जो मैंडेट उसका कभी था ही नहीं। वो मैंडेट उसने जो अवाम से छीना था, वो ही मैंडेट, और उसने गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर सियासी तरीके से वो मैंडेट अवाम से छीना था। तो आज वही मैंडेट अवाम ने आईनी तरीके से उससे वापस छीन लिया है। तो जिस मैंडेट का वो सोग मना रहे हैं, जिस कुर्सी के सोग में वो हलकान हुए जा रहे हैं, जिस इक़्तिदार के खो जाने पर वो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, वो इक़्तिदार, वो कुर्सी, वो मैंडेट उनका कभी था ही नहीं। वो छीना हुआ मैंडेट था, वो जाली मैंडेट था। और ये पहला शख्स है जो इक़्तिदार के पहले 30 दिनों में बुरी तरह नाकाम हुआ, और इक़्तिदार से निकल जाने के बाद, ऑपोजिशन में आने के बाद भी ये पहला शख्स है जो बुरी तरह 30 दिन में बेनकाब हुआ और नाकाम हुआ। और उस नाकामी का जो बदला है, आज वो रियासत पाकिस्तान से लेने पर तुला बैठा है। उस नाकामी का मलबा वो आज हमारे मुल्क, मेरे मुल्क, आपके मुल्क पाकिस्तान पर डालने को तैयार है। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में, खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कभी आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर के 3 हिस्से होने चाहिए, कभी आप ये कहते हैं, आपके मुंह में खाक, कि आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है, या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है, इसराइल, ये उसका एजेंडा है? आज मैं ये कहने पे मजबूर हो गई, मैं साजिशी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करती, लेकिन पहले कश्मीर के 3 टुकड़ों का एक शोशा छोड़ा, और आज कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान को कितनी कुर्बानियां देकर लोगों ने आजाद कराया था। आज आपने उन सब कुर्बानियों की तौहीन की है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का कभी कोई जरा सा भी नुकसान हो, इंशाअल्लाह नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे, बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, बड़ी गहरी बात है ये कि पाकिस्तान में सियासतदानों ने क्या कुछ नहीं सहा, क्या क्या कुर्बानियां उन्होंने नहीं दी। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की मिसाल आप ले लें। 3 दफा नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से निकाले गए। एक दफा तो अभी जो लास्ट टाइम है वो पूरी दुनिया को याद है, एक एक्सपायर्ड इकामे पर निकाले गए इक़्तिदार से। उन्होंने 2 दफा जलावतनी बर्दाश्त की, एक जलावतनी जो सऊदी अरब में थी जब मुशर्रफ था, और दूसरी जलावतनी जो अब हैं वो उनको अपने वतन से दूर है, वो अभी भी। उम्र कैद की सजाएं सुनी, जो अटक किला है उसके जंदानों में उनको फेंका गया, उनकी जो उनके हाथों में हथकड़ी डालकर, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हथकड़ी डालकर उसके हाथों को जहाज की सीट से बांधा गया। उसकी बीवी की वफात हो गई, जेल में वो था। उसकी बेटी को उसकी नजरों के सामने गिरफ्तार कर लिया, उसकी बेटी को डेथ सेल में फेंका। उसकी मां की वफात हो गई, अभी वो दियारे गैर में था। लेकिन
हर चीज के ऊपर नवाज शरीफ की हर जुल्म को सह कर एक ही आवाज आई, और वो आवाज थी पाकिस्तान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी पे आप आ जाएं, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुए, बेनजीर भुट्टो अपनी जान से गईं, उनकी शहादत हुई, लेकिन क्या आवाज आई? पाकिस्तान खपे। एएनपी के साथ क्या ज्यादतियां नहीं हुई, उन्होंने भी अपनी जानों के नजराने दिए, लेकिन कभी किसी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि मुल्क के खुदा न खास्ता टुकड़े हो जाएंगे। सबकी एक ही आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान खपे। आपकी मंतक क्या है कि मेरा इक्तदार हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इक्तदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? मेरा इक्तदार हो तो पाकिस्तान खपे, मेरा इक्तदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना खपे? ये है आपकी सियासत? तोहफ है आप पर। आपकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के बारे में ये बात करने की? और पाकिस्तान जो है उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, सियासतदानों ने, जिला वतनियां बर्दाश्त की हैं, फांसियां बर्दाश्त की हैं, उम्र कैद बर्दाश्त की है, अपने प्यारों की मौत बर्दाश्त की है, उनकी खालें उधेड़ी गईं, उनको जिंदानों में फेंका गया, उनकी चमड़ियां उधेड़ी गईं, उनके सामने उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या आवाज आई? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि वो जिद्दोजहद जो थी वो पाकिस्तान के लिए थी, अपनी जात के लिए, अपनी कुर्सी के लिए नहीं थी। और अभी तो इमरान खान साहब को तो हाथ ही नहीं लगे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा अपना सामान उठाकर बनी गाला पहुंच गए, उनको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। और अभी जिसको अपने आप को जो इनकलाबी लीडर, जिहादी लीडर कह रहा था, वो अब जमानती लीडर है। अभी मुझे कोर्ट में इत्तला मिली है कि उनको राहदारी जमानत मिल गई है। जो शख्स इतना डरपोक आदमी है कि राना सनाउल्लाह के डर से वो कब से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि मुझे राहदारी की जमानत मिलेगी कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा तो तब मैं आऊँगा, वरना मैं पेशावर में छुप के बैठा हूँ, पेशावर की वजीर आला हाउस में अवाम का खून चूस रहा हूँ, अवाम के वसाइल पर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल पर जोक बन के बैठा है। ये होते हैं लीडर। लीडर अवाम को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। लीडर मुल्क को जोड़ते हैं, तोड़ने की बातें नहीं करते। और फिर आपने कहा कि जो पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम है, उसको डी न्यूक्लियराइज करने की बात की, उसके रोल बैक की बात की। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बात उन्होंने आज पहली मर्तबा नहीं की, ये उन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए 21 जून 2021 में को प्राइम मिनिस्टर हाउस में HBO के जो नुमाइंदा था जॉनथन, उसको इंटरव्यू देते हुए कही कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। और आज जब आपका इक़्तिदार चला गया तो आपने डी न्यूक्लियराइजेशन की बातें शुरू कर दी। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान का क्या हक है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात करे? उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है उस एटॉमिक प्रोग्राम के अंदर? जब वो एटॉमिक प्रोग्राम का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने देखा था, जब उन्होंने वो इरादा किया तो इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। और उसके बाद जब नवाज शरीफ ने 98 में वो धमाके किए और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला के फजलो करम से एटॉमिक पावर बना दिया, एटमी ताकत बना दिया, तो तब भी इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। अचानक एक दिन सो के उठे होंगे बरतानिया में तो पता चला होगा कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन गया है। आपको किसने हक दिया है कि जिस एटमी पाकिस्तान के लिए सियासतदानों ने कुर्बानी दी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, उसकी कीमत सियासी चुकाई, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी, उसकी सियासी कीमत चुकाई, और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने कुर्बानियां दी। आपको किसने हक दिया है कि आप उस एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में आज जबान भी खोलें, अपनी गंदी जुबान से पाकिस्तान का और एटॉमिक प्रोग्राम का नाम भी ले? और फिर कहा कि फौज सही फैसले करे,
वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की? हमने भी अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद की है, लेकिन कई सिर्फ तनकीद मस्बत की है, इसलिए की है कि अगर कोई लाइन क्रॉस हो रही थी तो उसकी निशानदेही की है ताकि उन पर उंगलियां ना उठें। अपने इक़्तिदार के लिए नहीं की, अपनी ज़ात के लिए नहीं की, बल्कि अपनी ज़ात को मुसीबतों मुश्किलों में डालकर वो एक सिमत दुरुस्त करने के लिए की है। और आप उनको कह रहे हैं सही फैसले करें वरना आप तबाह हो जाएंगे। सही फैसले आपकी नज़र में क्या है? क्या आरटीएस बिठाएंगे तो ठीक बात है? क्या है सही फैसले आपकी नज़र में? आरटीएस बिठाना सही फैसला है? आप अपने अलावा पूरे पाकिस्तान को जेल में डाल देना सही फैसला है? मुखालिफिन से इंतकाम लेना सही फैसला है? आपके इक़्तिदार को दवाम देना सही फैसला है? आपके मुखालिफिन को मारना सही फैसला है? आप इकॉनमी की, पाकिस्तान की मईशत की, गरीबों की, हर चीज़ की आप तबाही करें, उस पर खामोशी इख्तियार करना सही फैसला है? आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया के ममालिक से लड़ा दें अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से और अपनी नालायकी की वजह से, और उस पर चुप साध लेना सही फैसला है? या अगले इलेक्शन की जो आप धांधली का प्रोग्राम बना रहे थे और उस पे जो आपने इदारे पे जो खतरनाक हमले किए उस पे चुप साध लेना सही फैसला है? और वो आइन का साथ दे रहे हैं तो वो गलत फैसला है। इमरान खान का साथ दें तो वो सही फैसला है। जो सिपा सालार है पाकिस्तान की फौज का, वो जब आपकी हुकूमत में आपके साथ खड़े थे तो तब वो अजीम सिपा सालार थे, और आज वो आपके साथ नहीं खड़े क्योंकि आपने जो तबाही पाकिस्तान की है उसका बोझ उन्होंने अपने सर से उतार फेंका। और अगर मुल्क की खातिर वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। जब आपने आइन तोड़ा तो अदलिया ने 12 बजे रात को अदालत खोली और आपके खिलाफ फैसला आया, आपकी आइन शिकनी के खिलाफ फैसला आया। उस वक्त रोज रोना धोना की अदालतें अच्छी हैं, अच्छी नहीं हैं, 12 बजे मेरे लिए क्यों खुली, मैंने क्या किया? भाई आपने आइन तोड़ा था, उसके जजा में आपके गले में हार डालने नहीं बनते।